हम लोग का पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लो। ठीक है। और एक, जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, थोड़ा सा एक बार ये वाला कम से कम फॉर्मेट को हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक ना। इसमें क्या होगा कि कब भूलेंगे नहीं ये, और इसके साथ साथ क्या अभी रेट कितना, कौन सा टैक्स का स्लैब क्या है, टैक्स स्लैब, वो दो चीज हम लोग को हर एक क्लास में थोड़ा सा हर एक बार पढ़ के तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। टैक्स स्लैब क्या होता है और ये फॉर्मेट, फॉर्मेट में आप लोग को समझ में आता है ना। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 5 हेड होता है इनकम का। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, सबको जोड़ने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, जीटीआई आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। उसमें से डिडक्शन होगा क्या, चैप्टर 6 का डिडक्शन बोला जाता है। ये चैप्टर 6 का डिडक्शन होता है 80C से लेके 80U तक, ये चैप्टर 6 में आता है। ठीक है। चैप्टर 6 में डिडक्शन अंडर 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, टोटल टैक्सेबल इनकम पे आपको क्या करना होगा, 87A का रिबेट आपको मिलेगा। रिबेट और डिडक्शन में अंतर समझ में आ गया था। रिबेट किसको बोलते हैं और डिडक्शन किसको बोलते हैं, हमको थोड़ा सा कंफर्म करो। रिबेट और डिडक्शन में क्या डिफरेंस है। गवर्नमेंट देता है। रिबेट और डिडक्शन एक्सपेंसिव। हाँ, मतलब कि हम उसको पहले किए हैं, फिर उसका हमको डिडक्शन मिल चुका है। ठीक है। वो करने के बाद बैलेंस आफ्टर रिबेट, मतलब जितना भी बैलेंस आएगा उस पर फिर क्या करना होगा, हम लोग का सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तो सरचार्ज डालेंगे। उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे। और उसके बाद क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने के बाद हम देखेंगे कि मेरा पहले से अगर कुछ टैक्स पे है, एडवांस टैक्स अगर पे है, टीडीएस मेरा अगर पहले से कटा हुआ है। टीडीएस कब कटता है, जब मान लो कि जैसे कि हम किसी के यहाँ सैलरी में काम कर रहे हैं, वहां पे मेरा क्या करता है, टीडीएस काट के हमको पेमेंट करता है ना। टीडीएस मेरा डिडक्ट कर लेता है और फिर जितना हमको सैलरी है हमको दे देता है। तो हम जब अपना कंप्यूट करेंगे इनकम, इनकम को जब हम कंप्यूट करेंगे, तो मेरा टीडीएस जितना है वो पहले से वो जमा कर चुका है ना। तो वो यहाँ पर हम माइनस करते हैं। ठीक है, वो सब अभी आएगा, खाली ये फॉर्मेट को समझ लो अभी। ठीक है। टैक्स पेबल और टैक्स रिफंडेबल ये हो गया। अब यहाँ पर देख लो, टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, 22-23 तो करीब करीब खत्म ना। 22-23 का तो अभी क्या हो रहा है, अभी उसका रिटर्न फाइल हो रहा है। 22-23 का भी कौन सा ईयर है, 23-24। 23-24 क्या है, असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर तो अभी जुलाई में, इंडिविजुअल लोग का जुलाई में खत्म हो जाएगा, जुलाई लास्ट होता है। ठीक है। जुलाई लास्ट होता है इंडिविजुअल लोग का रिटर्न फाइल करने का। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जुलाई लास्ट होता है इंडिविजुअल लोग का, और सितंबर होता है कंपनीज का। ठीक है। तो अभी जुलाई खत्म होने वाला, तो अभी कौन सा हम लोग असेसमेंट ईयर का देखेंगे, अभी 22-23 का हम लोग नहीं देखेंगे, 23-24 का देखेंगे। ये तो खत्म हो गया। प्रीवियस ईयर इसका क्या होगा, असेसमेंट ईयर 22-23 है तो प्रीवियस ईयर क्या, 21-22। 21-22 का तो सब काम हो चुका है ना। अब हम लोग किसका देखेंगे, हैं, कौन सा असेसमेंट, कौन सा प्रीवियस ईयर का देखेंगे, 22-23। 22-23 अभी चल रहा है ना। तो इसका टैक्स हमको कब पे करना होगा, 23-24 में करना होगा। असेसमेंट ईयर उसका क्या होगा, 23-24 होगा। तो 23-24 का क्या, सरकार क्या क्या सिस्टम रखा है, देखो ये तो कब का था। ये अगर आपका इनकम 2.5 लाख रुपया है तो आपको कितना टैक्स देना होगा, नहीं देना है। अगर 2.5 से 5 लाख रुपया तक का इनकम है तो कितना टैक्स देना है, 5%। अगर 5 से 10 लाख है तो कितना देना होगा, 20%। और अगर आपका 10 लाख से ऊपर है तो कितना देना होगा, 30%। ये कब का था, ये 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए। हर एक साल जब बजट आता है ना, हर एक साल जब बजट आता है, जब वो सीतारमन अभी जो है फाइनेंस मिनिस्टर, वो जब भी बजट पेश करती है तो इसमें ये चेंज करती है स्लैब में। देखना कभी भी स्लैब सुनता होगा मार्च में, या फिर ऐसा जब बजट आता है तब बोलता है इनकम टैक्स में छूट मिला है, सुनता है ना। तो वही जो ये टैक्स का स्लैब उसी समय सेट किया जाता है। हर एक साल इसका चेंज होता है या नहीं होता, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, कि वही चलेगा या फिर नया कुछ इसमें इंक्लूड किया है। तो वो कहाँ पे आपको दिख जाएगा, वो दिख जाएगा आपको आपका इनकम टैक्स का साइट पे। कौन सा साइट पे, इनकम टैक्स का साइट पे आपको वो चेंज दिख जाएगा। इनकम टैक्स का साइट क्या है,
इनकम टैक्स, खाली इनकम टैक्स लिख दो और दूसरा नंबर पे जो है उसको खोल लो, ये ठीक है, ये वाला खोल लो। खोलने के बाद अरे हाँ ठीक है, खुल गया ना। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो इंडिविजुअल का क्या है, इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय, सैलरी एम्प्लॉय का क्या है, टैक्स स्लैब है ना, टैक्स स्लैब किसका, सैलरी पर्सन, जो सैलरी में काम करते हैं उसका टैक्स स्लैब क्या है, ठीक है। यहाँ पर खोल लो, बिजनेस एंड प्रोफेशन ये सब का हम लोग खोल के चेक कर लेंगे। ये देखो टैक्स स्लैब क्या है, कौन सा देखो, असेसमेंट ईयर क्या है, 23-24, ठीक है। असेसमेंट ईयर 23-24 कहीं दिखा रहा है, 23-24 ना, असेसमेंट ईयर तो ये हो जाएगा 23-24 ठीक तो, ठीक तो 22-23 तो प्रीवियस ईयर, ठीक है हम लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है हाँ ठीक है 23-24 है ना, 23-24 ठीक है। अभी देखो 23-24 का क्या क्या सिस्टम है, ये देखो दो तरह के टैक्स रिजीम होते हैं, दो तरह के टैक्स रिजीम होते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना, टैक्स रिजीम दो तरह का, और जीएसटी में टैक्स पेयर कितने तरह का, जीएसटी में टैक्स पेयर कितने तरह का, कौन कौन सा, देखो ये लोग पाठ किया था, मतलब पढ़ा है, ठीक है। अभी हम लोग का क्या है, इसमें क्या है, दो तरह का टैक्स रिजीम होते हैं, एक तो क्या है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक तो क्या है न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम का अंडर सेक्शन 115 BAC, ध्यान रखना क्या है, न्यू टैक्स रिजीम का कौन सेक्शन है, 115 BAC, इसका नहीं होता, ठीक है। इनकम टैक्स स्लैब क्या है, 2.5 लाख रुपया तक का टैक्स कितना है, नील है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपको पूरा साल में 2.5 लाख रुपया तक का सैलरी मिल रहा है, आपको सरकार को टैक्स देना है, नहीं देना है, नहीं ना देना है। अगर आपका इनकम 2.5 से 5 लाख रुपया है तो कितना सरकार को 5% देगा, ठीक है। अगर 5 से 10 लाख है तो कितना देगा, 12,500 प्लस 20,000, 5 लाख पर देगा, ठीक है। अभी कैसे है ये कैलकुलेशन हम समझा रहे हैं आप लोग को, ठीक है, हम कैलकुलेशन समझा रहे हैं, खाली अभी समझ लो। अगर आपका 10 लाख से अबव है तो कितना देगा, 30% देगा, ठीक ना। ये आपका कौन सा है, ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार ये वाला सिस्टम चल रहा आ रहा है, ठीक ना। अब देखो हम दिखा रहे हैं आपको, एक तो हम ये स्क्रीन शेयर करते हैं आपको, फिर उसके बाद हम लोग ये करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई करें। चलो यहीं पर पढ़ा देते हैं, 2.5 लाख, ठीक है, टैक्स नहीं देना है, छूट है, क्लियर। तुम अब तुम लोग अपना अपना सोच लो, तुम लोग सैलरी पर्सन है, ठीक है, तुम लोग का 20,000 रुपया करके महीना मिल रहा है, कितना हो गया साल का, 2,40,000। टैक्स पे करना सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, नहीं करना, मगर आप रिटर्न, नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। नील रिटर्न मतलब क्या है, नील टैक्स आप जमा कर सकते हो, नील ITR फाइल कर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न नील आप फाइल कर सकते हो। आपके पास अगर आपको टैक्स देने का सरकार को है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, सरकार खाली बोलता है आप अपना ITR को फाइल कर दीजिए, आपको ये तो पता चले कि आपका कितना इनकम है, वो सरकार को ये पता चल जाएगा, ठीक। हाँ हाँ TDS आपका कटा है, पहले पैसा वापस मिलेगा क्या, तो इसीलिए तो TDS का सिस्टम लाया गया है ना, वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब ये देखो 2.5 लाख से 5 लाख, अब आपका 30 लाख, 30,000 रुपया सैलरी हो गया, साल का कितना हो गया, 3,60,000। अब तो आपको 5% देना होगा, 5% कितना हुआ, 2.5 लाख से 5 लाख तक में कितना परसेंट है, 5%, कितना परसेंट है, 5%, जोड़ो कितना, 5% कितना हुआ, 2.5 से 5 में कितना परसेंट हुआ,
5%, 2.5 लाख से 5 लाख तक का इनकम होगा तो 5%, मतलब कितना, 12,500, 12,500 होता है, देखो कैलकुलेट करके है 12,500। आपको अगर मान लो 5 लाख रुपया तक का आपका इनकम है, आपका इनकम कितना हो रहा है, 5 लाख रुपया, तो 12,500 रुपया सरकार को दे देना है। क्लियर। अब आ जाओ, आपका 5 से 10 लाख तक का इनकम है, ठीक है, 10 लाख तक का इनकम है। अब कैसे कैलकुलेट करेगा, ये 12,500 यहाँ देना है, और उसके बाद यहाँ पे कितना देना है, 20% देना है। मतलब 5 से 10 लाख तक में 20% कितना होता है, कैलकुलेट करो। 1 लाख, 10 लाख का 20% कितना हुआ, 1 लाख। 1 लाख और ऊपर कितना था, 12,500, मतलब कितना हो गया, 1,12,500 रुपया टैक्स देना है। समझ में आया बात। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ कि अब 1 लाख पे, 10 लाख पे कितना देना है, यहाँ पर तो 1,12,500 देना ही देना है। अब इस पे 30%, 30% कितना हुआ, 10 लाख का 30% कितना हुआ, 10 लाख का 30% बोलो, है 1 लाख का 30% कितना हुआ, 30,000, और 10 लाख का 30% कितना हुआ, 3 लाख, कितना हुआ, 3 लाख। 3 लाख रुपया यहाँ दे देना सरकार को, 3 लाख ये, और फिर ये 1,12,000, दोनों तीनों को जोड़ के और सरकार को जमा कर दो। समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं, समझ में आया कैसे कैलकुलेशन होता है, आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, अभी हम तुरंत अभी देंगे, आप लोग को कैलकुलेट करके हमको देना होगा, ठीक है, कितना होगा। ठीक है, ये तो हो गया ओल्ड टैक्स स्लैब का, ओल्ड रिजीम पे। अब न्यू रिजीम पे आ जाओ, न्यू रिजीम पे कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर मान लो ये वाला जो है ओल्ड रिजीम, मतलब इसमें जितना भी डिडक्शन आपको मिलता है ना, 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन सब इसमें अलाउड है, मगर इसमें कुछ अलाउड नहीं है, इसमें बहुत लिमिटेड अलाउड है। ठीक है, इसमें बहुत लिमिट अलाउड है। तो वो सब अभी हम लोग आगे का क्लास में पढ़ेंगे, क्या क्या अलाउ है क्या क्या नहीं है। अब न्यू रिजीम, ठीक है, न्यू रिजीम आप कोई ऑप्ट किया, क्या किया, न्यू रिजीम, बोला कि हम पुराना रिजीम में नहीं जाएंगे, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम क्या किए, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम कहीं LIC में पैसा नहीं लगाए, कोई हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा नहीं लगाए, कहीं डोनेशन नहीं दिए, कोई मेडिकल नहीं है, कोई बच्चा को पढ़ा नहीं रहे हैं, कहीं पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा। हम काहे झूठ मूठ का हम ओल्ड रिजीम लें, हमको न्यू रिजीम में फायदा है, हम उसको कैलकुलेशन मिला के देख लेना कि किस में मेरा फायदा आ रहा है। ठीक है, मिला के उसके बाद टैक्स पे करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अप टू 2.5 लाख नील है, यहाँ भी 2.5 लाख नील है, यहाँ भी 2.5 लाख नील है। यहाँ पे 2.5 से 5 लाख में कितना परसेंट देना है, 5%। 5 से 7.5 में कितना देना है, 10%। 7.5 से 1 लाख में कितना, 10 लाख में कितना देना, 15%। 10 से 12.5 लाख में कितना देना है, 20%। और 12.5 से 15 में कितना देना, 25%। और फिर उसके बाद 15 से ऊपर में 30% देना है। ये क्या होता है, टैक्स का रेट है, इसी रेट पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। जितना भी आगे चल के कोई भी टैक्स आप जमा करोगे सरकार को, यही रेट से आपको जमा करना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे आ जाओ, आप लोग को लिखना है तो लिख भी सकते हो, इसको अगर बोलेगा तो हम ये स्क्रीनशॉट डाल देते हैं। अगर आप लोग को ग्रुप में अगर ये है तो आप अपना ये कर लेना, इनकम टैक्स साइट खोल के अपना खोज लेना, निकाल लेना, इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद सीनियर सिटीजन का थोड़ा सा देख लो, अगर आपका क्या है, सीनियर सिटीजन जो अबव 60 ईयर्स का है, बट 80 ईयर्स से कम है, 60 साल से ऊपर का कोई आदमी है और 80 साल से कम का है, उसको क्या सिस्टम है, वहां 2.5 लाख का, यहाँ 3 लाख है, दिख रहा है। अब बाकी सब उसी हिसाब से फिर चलेगा, देख लेना, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद क्या है, ये सीनियर सिटीजन हुआ। अब इसके बाद आ जाओ, ये वाला है 80 से ऊपर का, 80 से ऊपर का, ठीक है, इसका देखो, सुपर सीनियर सिटीजन, इसका देखो 5 लाख तक का नील है, जो 60 से कम है 2.5 लाख तक नील, 60 से 80 तक 3 लाख, और 80 से ऊपर 5 लाख तक का नील है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इसमें वही सिस्टम चलता आ रहा है।
और है इससे ऊपर ऊपर चल जाएगा, फिर इससे ऊपर ऊपर वहां टैक्स उसने लगता है। ठीक ना? क्लियर? अब सरचार्ज देखो, सरचार्ज 50 लाख से ऊपर अगर 1 करोड़ तक रहेगा तो 10% का सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज समझ में आया ना? एक्स्ट्रा सर पर चार्ज, सर पर और एगो चार्ज लग जाएगा। एगो तो टैक्स तो अलग है ही, इनकम टैक्स तो देना ही देना है। कितना? 5%, फिर 10%, 15%, 30%, न्यू रिजिम के अनुसार जो है। अगर ओल्ड रिजिम लिया तो 30% जो है वो सब देख लेना। और उसके अलावा अगर आपका 50 लाख से ऊपर का इनकम हो गया, 50 लाख से ऊपर का इनकम हो गया, कितना परसेंट टैक्स? 10% टैक्स सरकार को सरचार्ज के रूप में देना होगा। 15% 1 करोड़ से 2 करोड़, और 25% 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का इनकम हुआ तो। और 5 करोड़ से ऊपर का इनकम हो गया तो कितना? 37%। 37% ये हुआ, और 30% वो, मतलब कितना टैक्स लग जाएगा? तुम 100 रुपया कमाया, 37% ये और 30% टैक्स, 30 60 और 37, मतलब 67, मतलब 100 रुपया का इनकम हुआ ना, 67 रुपीज गवर्नमेंट ले लेगा। और तुमको कितना मिलेगा? 67 - 37 है तुमको मिलेगा। क्यों ऐसा किया? हम इतना कमाए, मान लो कि हमारा इनकम है 5 करोड़ रुपया से ऊपर कम साल में कमाए, कमाए ना, हम पूरा एकदम धूप में पसीना से एकदम ये हो गए, तर बतर हो के इतना रुपया कमाए, पूरा एकदम बहुत मेहनत किए हैं, किए ना, करके हम इतना 5 करोड़ रुपया कमाए, कमाए। कमाने के बाद हमको क्या हुआ, जब हम इनकम टैक्स भरने आए, इनकम टैक्स जमा करने आए, तो सरकार बोला कि आप जितना कमाए ना उसका 37% ऐसे दे दीजिए और 30% वैसे दे दीजिए, 30 30 60 60 67% हमको दे दीजिए। लो, उसका तो मूड खराब होगा ना। मगर ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? रीजन क्या है कि हमको सरकार सरकार 5 करोड़ से ऊपर वाले को इतना परसेंट टैक्स ले लिया, तो ये 5 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक वाले लोगों को 25% और प्लस कितना 30%, कितना हो गया? 30 और 20 50 और 5 55% ना, 55% ले लिया टैक्स हमसे। ऐसा क्यों किया सरकार? कोई रीजन समझ में आ रहा है क्यों ऐसा? ज्यादा कमा रहा है तो ज्यादा टैक्स ले रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? रीजन कुछ तो बतलाओ। मार्केट अनस्टेबल हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेशन। नहीं, हम बतला रहे हैं क्या होता है। वह इन्फ्लेशन का बात नहीं है, वो तो अलग मैटर में आ गया। हम लोग का क्या है कि जो अमीर आदमी है, अमीर आदमी है जो, नहीं तो उससे अगर टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा वो तो और अमीर हो जाएगा ना, है। और गरीब जो है अगर टैक्स नहीं कलेक्ट किया उससे, अमीर आदमी से वो बहुत कमा के एकदम बड़ा आदमी बन गया, और उससे टैक्स लेके अगर मान लो गरीब में नहीं देगा, तब तो वो अमीर अमीर होते चल जाएगा, गरीब है एकदम पूरा नीचे चल जाएगा। इसका इतना परसेंट टैक्स लेके कहाँ देता है? गरीबी को तो देता है, गरीब लोग को न बांटता है। किसको देता है? सरकार जो भी काम करता है, किन लोग के लिए? ज्यादा देखना कि सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है? गरीब ही जाता है, जो नीचे तबका का आदमी है वही ना जाएगा। अमीर लोग काहे जाएगा? वो लोग तो विदेश जाएगा इलाज करवाने। गरीब लोग के लिए तो कहाँ से आता है? वही लोग का पैसा लेके इनकम टैक्स का सरकार किसको देता है? गरीब को देता है, कि कम से कम वो जो है वो एक लेवल पे बना रहे। ऐसा नहीं है कि वो एकदम हाई लेवल पे चल जाए, क्या वो अब फिर मतलब उससे ये नहीं कर पाए, अब वो मतलब ये बन जाए नीरव मोदी, भाग जाए पैसा लेके। वैसा काम नहीं ना, इसीलिए उसको मतलब उसका टैक्स को ऐसा स्लैब में रखा गया है। क्लियर? ये करता है, ठीक है। सर, जिसका ओल्ड रिजिम रहेगा वो न्यू रिजिम में कन्वर्ट कर पाएगा? हाँ, न्यू रिजिम में और ओल्ड रिजिम में कन्वर्ट कब होता है? आपका ओल्ड रिजिम में आप लोग का जो सैलरी वाला है ना, वो कभी भी कन्वर्ट कर सकता है, ओल्ड में न्यू में चल जाओ, ये कोई दिक्कत नहीं है। मगर बिजनेस वाला जो है ना, एक ही बार कर सकता है। आप न्यू में जाओ चाहे ओल्ड में जाओ, एक बार। अगर न्यू में आ गया तब ओल्ड में नहीं कन्वर्ट कर सकता, फिर बिजनेस को क्लोज करके ही जाना होगा। बिजनेस अपना बंद कर दो, वो बिजनेस सब इनकम नहीं है तब आ सकता है, एक ही बार कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और सैलरी वाला में कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कर सकता है, इसको लिए रोक टोक नहीं। 1 मिनट, हम ये आपको वो स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं, एकदम सही। हम ये वाला
उसको भी नहीं नहीं, काहे लॉस होगा? क्योंकि बिजनेस में तो पैसा तो बहुत इनकम करता है, जैसे 5 to 10 लाख है तो उसको 20% 12,500 देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम 12,500 देना होगा। अब मान लो, सुन लो, अब उसका मान लो कि कोई भी ऐसा आदमी है जिसको हॉस्पिटल में इलाज करवाने की जरूरत पड़ी है। अब उसको इलाज करवाने में 10 लाख रुपए का खर्चा है। 10 लाख रुपया खर्चा किया, वो टोटल का टोटल रिबेट ले लेगा। फायदा किसमें हो गया? है, ओल्ड रिजिम में हुआ, न्यू रिजिम में मिलता नहीं मिलता। तब ये सब चीज फायदा। हम LIC करवाएं, हम अपना करवाएं, अपना बाबूजी का करवाएं, अपना माँ का करवाएं, अपना भाई का करवाएं, सबको मिल जा रहा है। 1.5 लाख रुपया तक का मिल जाएगा। 1.5 लाख रुपया उसमें तो नहीं ना मिलेगा। तो वो सब देखना पड़ा, आपका इन्वेस्टमेंट कैसा है, वो सब देख के आप लोग को कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक ना? अब यहाँ पे आ जाओ, बस इतना ही का रहेगा आज का। मगर अभी हम लोग ये कर रहे हैं, आपको हम ये दे रहे हैं कैलकुलेशन निकालने के लिए। स्क्रीन शॉट लो, www. हम तो ये तो तुम लोग को ये क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस तो अभी डाल देंगे। हाँ, तुम लोग मेरा यूट्यूब चैनल को वायरल कर देना। तुम लोग मेरा यूट्यूब चैनल तो तुमने की होगी, तुम मेरा ग्रुप में है ना अभी तक? है ना? आता है तुम लोग को नोटिफिकेशन, कुछ डालते हैं तो? हाँ, तो फिर तो ठीक है, उसमें देखना ना। अभी तो आज तो डाला है मेरा यूट्यूब का चैनल, आज ही स्टार्ट किए हैं। कुछ नहीं एडिट फेडिट कुछ नहीं किया, ऐसे डाल दिए। हाँ, इतना हम लोग को। अभी देखो ये सब बोल रहे हैं तो ये सब भी डला जाएगा। जो देखेगा, अदर आदमी लोग देखेगा तो बोलेगा का सर पढ़ा रहे हैं। अब चलो, टोटल इनकम है 15 लाख। ठीक है, टोटल इनकम है 15 लाख। ओल्ड रिजिम से निकालो, कितना टैक्स देना होगा सरकार को, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के साथ। दोनों में निकाल लेना, दोनों में निकाल लो, ओल्ड और न्यू दोनों में मिला के कितना हो रहा है। 15 लाख का, 15 लाख पहले लिख लो। अब कितना सरकार को टैक्स कैसे देगा, कैलकुलेट करके बतलाओ। 15 लाख का, 15 लाख का, ये देखो हम भी साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोग भी अपना करो, हम तुम लोग को दिखाएंगे नहीं। तुम लोग अपना निकालो, हम भी अपना निकाल रहे हैं, फिर लास्ट में हम लोग आपस में मिला लेंगे। टोटल इनकम कितना हो रहा है? इनकम कितना? 15 लाख ना। 15, 1, 2, 3, 4, 5, 15 में 5 जीरो हो जाएगा तो 15 लाख। ऐसा बहुत आदमी लोग, बच्चा लोग क्या करता है ना, 15 लाख को लिख ही नहीं पा रहा था। ओल्ड रेट और न्यू टैक्स रिजीम, इसका सेक्शन क्या बोलो जी? 115 BAC, एकदम याद रखना, BAC। ABC मत याद रखना, ABC भी याद रखेगा ना तो उसको ए को बीच में घुसा देना। ठीक है, ABC, 115 ABC। ठीक है, उसके बाद याद हो जाएगा तुम लोग को। और ये 60 साल से कम उम्र का आदमी है। ओल्ड का भी निकाल लेना और न्यू का भी निकाल लेना।
कितना का इनकम है उसका? चलो ये तुम लोग इधर क्या देख रहा है? स्लैब देख रहे हैं। और स्लैब तुम लोग अपने निकाल लो। और लो लो लो। निकाल दिया था, निकाल दिया। हाँ, तुम लोग नेट खा गया रात में। रात में तो खाने की क्या, 12 बजे के बाद वाईफाई कनेक्ट करो, उससे फ्री बोलते। खा गया सब तुम लोग, हमको क्या सिखा रहा तुम लोग? हम लोग तुम लोग का पार कर दिए हैं। रिचार्ज खत्म हो गया। हाँ तो कैसे खत्म हुआ? रखा रिचार्ज डेट पर है? देंगे क्या? वो पूरा खत्म हो गया। हाँ, ओ, तब ठीक है। अब तब रिचार्ज कहाँ से कहाँ आ गया? हम ही से रिचार्ज करवा रहे लोग तो बाबा, कितना दुनिया बदल गया। मेरे से बोल रहा रिचार्ज करवा से। चलो तुम लोग क्या देख रहा है इधर? हाँ हाँ, स्लैब रेट निकालो ना। इनकम टैक्स का सेकंड वाला पेज में निकाल लो। चलो तुम लोग अपना करो। क्या बोला तुम? नहीं समझ में आ रहा है। हम्म,
थोड़ा देर गेट खोल दिए, स्क्रीन से खोल दिए तो थोड़ा दिमाग लगा है। तुम्हारा कितना बजे जाना है बाबू? कोई बच्चा? हाँ, उल वाला निकल गया। 2,62,500। 2 लाख? 2,62,500 एजुकेशन 1,05,000 हेल्थ एंड एजुकेशन निकाली, 4% वो निकालो। एजुकेशन का 10,000 ग्रुप में आया होगा यूट्यूब का, उसको ये कर लेना और बाकी अपना ये करवा लेना, उसमें देख लेना। उसमें हम जीएसटी का भी क्लासेस डाल देंगे, हम लोग को फायदा हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, बहुत लड़की पढ़ती है मेरे पास। हाँ, नविदिता है। हाँ हाँ, एक तो विदेश से भी आया है लड़का। हम्म। हाँ, चाइना है लेकिन होने देखो तो। ऐ, समझ में आया जी? हम्म। देखो हम निकाल के समझाते हैं। मैं बात करता रहा। चलो एक बच्चा, तुम लोग ऐसे ही निकाला? नहीं निकाल पाया ऐसे? देखो क्या बोल रहा है, 15 लाख का इनकम है, हुआ तुम्हारा साल का, हुआ ना? 2.5 लाख तक में कोई भी टैक्स देना है सरकार को? नील, क्लियर है यहाँ नील। 2.5 से 5 लाख तक में कितना देना है? 5%, यानी कितना, 12,500 रुपया देना है।
12,500 रुपया दे दिया ना। अब उसके बाद 5 से 10 लाख में कितना देना है? 20% देना है। यानी कितना हो गया? 20% निकाल लो। 5 से 10 लाख, 5 और 10, 5 लाख रुपया हुआ। 5 लाख पे कितना परसेंट देना है? इक्वल टू 1 2 3 4 5। 5 लाख पे कितना परसेंट? 20%। 20% कितना हुआ है? 1 लाख। अब पहले से कितना था? 12,500। मतलब कि तुमको अभी टोटल कितना देना होगा? 1,12,500 रुपया देना होगा ना। अब उसके बाद क्या है? एबव 10 लाख पे कितना? 30%। तो 10 लाख से ऊपर कितना है? 10 लाख से ऊपर 5 लाख रुपया का इनकम है। 5 लाख पे 30% कितना होता है? देखो, इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 का 30% कितना हुआ? 1,50,000 और यहाँ पर 12। देखो कितना हो गया? टोटल कर लो। 12,500 कितना हो गया? देखो जोड़ो कितना हुआ। देखो 2,62,500। 2,62,500 पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना हो गया इसका? 10,500। सब मिला के फाइनल टैक्स सरकार को कितना पे करना होगा? 2,73,000 रुपया आपको गवर्नमेंट को, अगर आपका 1,15,00,000 रुपया का इनकम हुआ तब। ठीक है, आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस ओल्ड रिजिम में ऐसे टैक्स कैलकुलेट होगा। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? कैलकुलेशन नहीं समझ में आया? समझ में आया? कैलकुलेशन कहां पर क्लियर नहीं हुआ बतलाओ? अबव 10 लाख मतलब तुम्हारा इनकम कितना था? 15 लाख। तो 10 लाख तक का कितना? 20% है। और कितना बचा हुआ है तुम्हारा इनकम में? 10 लाख तक का तो कैलकुलेट कर लिया। 10 लाख के बाद कितना इनकम हुआ? और 5 लाख होगा ना। तो 5 लाख पे कितना? 30% ना देगा। 5 लाख पे 30% न देगा तो 30% कितना हुआ है? 1,50,000 हुआ। 1,50,000 1.5 लाख रुपया हुआ। और ऊपर कितना हुआ? 1 लाख हुआ। और इस पे कितना हुआ? 12,500 हुआ। और 2.5 लाख रुपया तक तो कुछ नहीं है, जीरो है, यहाँ नील है। ठीक है, टोटल को जोड़ लिया और उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा के ऐसे करके कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? कोई अगर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमको बता। 4% निकालेगा। हाँ हाँ, टोटल जितना भी टैक्स आपका आया ना जोड़ के, उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आया? 4%। उसको कैलकुलेट करके टोटल फाइनल टैक्स आपका जो आएगा वो इस तरह से आपका हो जाएगा। हाँ अब 10 लाख से जितना भी ऊपर जाएगा 30% ही कैलकुलेट। हाँ, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा 30% से ऊपर का स्लैब नहीं है। आप लोग देख लो। उस पे फिर सरचार्ज लग जाएगा। कब? 50 लाख से ऊपर का इनकम होगा। अगर यही वाला अगर 15 लाख का इनकम है ना, यही अगर कितना 50 लाख हो जाएगा तो इस पे कितना परसेंट टैक्स सरचार्ज लग जाएगा? 15%। 15% का सरचार्ज लग जाएगा। समझ में आया?